लोग अक्सर साइन 37, कॉस 37 या साइन 53 या कॉस 53 की वैल्यू याद करते हैं, पर कुछ दिन के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन 37 की जो वैल्यू होगी 3/5 होगी या 4/5 होगी। ठीक, तो आपको हम एक ट्रिक बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन द केस ऑफ द साइन थीटा, if angle theta increases then value of sin theta is also increases, but in case of cos theta, if angle theta is increases then value of cos theta is decreases। ओके, तो अब आपको यहाँ पे बताना है साइन 37 और साइन 53 की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास बस दो वैल्यू याद रखनी है, 3/5 और 4/5। तो आपको यहाँ पे देखना है साइन 37 यहाँ पे ये एंगल ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये एंगल ज़्यादा है और ये कम है, तो कम एंगल के लिए साइन की जो वैल्यू होगी कम होगी। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू है जो कम है, तो 3/5 ज़्यादा है कि 4/5 ज़्यादा है? नहीं, 3/5 ज़्यादा है। तो इसीलिए साइन 37 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी, है ना। और कास थीटा में क्या होता है, जब एंगल इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे एंगल क्या है, कम है, और यहाँ पे ज़्यादा है, तो कम यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा यहाँ पे क्या है, 4/5। तो इसीलिए कास 37 की जो वैल्यू होगी 4/5 होगी। ठीक, और साइन 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3/5 है, तो यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, तो एंगल ज़्यादा है तो साइन थीटा के केस में क्या हो जाएगा, वैल्यू जो इसमें से ज़्यादा होगी वही होगी, तो यानी कि 4/5 होगा। साइन 53 की वैल्यू 4/5। और यहाँ पे एंगल ज़्यादा है तो कॉस के केस में अगर एंगल ज़्यादा है तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगी। और करस्पॉन्डिंग इसका जब हम करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो है टेन, यहाँ पे टेन बनेगा ना, तो टेन 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन 37 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3/5 अपॉन 4/5, 5 कैंसिल, तो टेन 37 की जो वैल्यू हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। और टेन 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन 53 की डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 5 कैंसिल हो जाएगा, 4/3। ठीक, अब आपको याद हो गया होगा।